चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? n-r +1 टाइम्स n p r-1 इसकी वैल्यू पूछी गई। ठीक है ना क्वेश्चन? n-r +1 टाइम्स ऑफ n p r-1। तो ठीक है ना, इसको लिख लो n-r+1 n फैक्टोरियल। npr क्या होता है? n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल, यानी n-r+1 का फैक्टोरियल, विच कैन बी रिटन एज n-r+1 इंटू n फैक्टोरियल डिवाइडेड n-r+1 इंटू n-r का फैक्टोरियल। ये और ये कैंसल आउट हो जाएंगे, जिसको हम लोग npr लिख सकते हैं। दैट्स द आंसर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। चलिए, जहां भी डाउट अभी स्टिल रहेगा तो वो बताते चलिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2 देन 4। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? 5pr दिया हुआ 120, आपको आर की वैल्यू बतानी है। ठीक है ना? आर की वैल्यू बतानी है। 5pr दिया हुआ है 120। तो बस सही है, यहाँ तो आप वैल्यू पुट कर लो ना, चाहे तो एडवाइजेबल है, वैल्यू पुट करके देख लो। जैसे मान लो आर को वैल्यू 2 पुट करे, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 - 2 इज 3 फैक्टोरियल, तो 5 × 4 बनेगा वो 120 नहीं आएगा। फिर एक एक करके चेक करते चले जाओ, तो आंसर आ जाएगा उससे ऑप्शंस में पुट करके। सही है ना? अब 5pr = 120, मुझे तो लग रहा है यहाँ पर ना कुछ 5p3, अगर मैं बात करूं, मान लो ऑप्शन नंबर 2, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 - 3 इज 2 फैक्टोरियल, विच इज 5 × 4 × 3। तो ये आंसर तो नहीं आएगा इससे। 2 चेक कर लेते हैं। 2 चेक करें। 5p2, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 - 2 3 फैक्टोरियल, तो 5 × 4 20 आएगा, है ना? और 5p3 की बात करूं, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 5 × 4 × 3, वो 60 आएगा। इनमें से तो कोई भी ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, तो शायद मुझे लगता है ऑप्शंस में गलती है। ठीक है ना? ऑप्शंस में गलती लग रही है मुझे, माय डियर रक्षित। आप दोबारा चेक करो, एक्चुअली क्या होता है, npr इज n फैक्टोरियल अपॉन n - r फैक्टोरियल होता है। तो इनमें से आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस कोई भी ऑप्शन इसमें सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो कुछ ऑप्शंस में करेक्शन दिया हुआ है, तो आप इसको छोड़ दो। है ना? हमें क्वेश्चन तो समझ में आ ही गया है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। सेकंड के बाद फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ अपने को बताना है। भव्य, सी और डी भी नहीं आएंगे ना? अच्छा, सी तो आ रहा है, बिल्कुल ठीक है भव्य, आपकी बात बिल्कुल परफेक्ट है। सी ऑप्शन चेक करें, 5p5, तो बेसिकली क्या आएगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 - 5 0 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल इज 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो ये 120 आ रहा है। ठीक है ना? और 5p4 की बात करेंगे, तो नीचे 1 फैक्टोरियल बचेगा, वो भी 1 होगा। तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी एंड डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए बात करें तो। क्लियर होगी बात भाई? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 में है n टाइम्स ऑफ n - 1 और pr-1, ये लिखा हुआ। तो सही है, n टाइम्स ऑफ n माइनस का 1 फैक्टोरियल अपॉन n - 1 - r+1 का फैक्टोरियल, यानी 1 से 1 कट गया, तो ये बन जाएगा n × n - 1 फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल, और नीचे आ गया n - r का फैक्टोरियल, यानी ये बन गया npr। ये वैल्यू आ गई npr। सो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आ गया। ठीक है ना?
क्वेश्चन नंबर 4 के बाद अब बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? M+N P2 दिया हुआ है 56, और M- का NP2 दिया हुआ है 12। M और N बताना है। ये क्या बनेगा? M+N फैक्टोरियल अपॉन M+N-2। M+N-2 का फैक्टोरियल, ये दिया हुआ 56, और ये दिया हुआ M माइनस का N फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय M-N-2 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू दिया हुआ 12। प्रेफरेबली मैं कहूंगा इस क्वेश्चन में तो आप वैल्यू पुट करो तो ज्यादा एडवाइजेबल है, जल्दी आंसर आ जाएगा। है ना? क्वेश्चन नंबर 5 का जैसे ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ ना आंसर की में, तो 6 और 2 पुट करके देख लो। 6+2 8 का फैक्टोरियल, और 8 - का 2, ये 6 फैक्टोरियल, तो 8 × 7 56 आ जाएगा। बिल्कुल सही है, और वो इसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो प्रेफरेबली इस पे वैल्यू पुट करके आप आंसर निकाल देंगे। सही है। अब चलते हैं अगले, यानी क्वेश्चन नंबर 6 पर। आई एम वेरी श्योर यहां तक समझ में आ रहा है सभी को। तो क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है K+5 P बेस K+1। ये दिया हुआ 11 टाइम्स ऑफ K - 1 डिवाइडेड टू K+3 P बेस K, ये लिखा हुआ। तो वैल्यूज ऑफ K अपने को बतानी है, तो सिंप्लीफाई कर दो। इसमें क्या बनेगा? K+5 का फैक्टोरियल डिवाइडेड K+5 - K - 1, K कटेगा, 5 - का 1 इज 4 फैक्टोरियल, इज 11/2 टाइम्स ऑफ K - 1। ये बनेगा K+3 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय K कटेगा 3 फैक्टोरियल। तो बस देख लेते हैं। K+5 फैक्टोरियल को K+5 × K+4 × K+3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 × 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 11/2 टाइम्स ऑफ K - 1 × K+3 फैक्टोरियल डिवाइडेड 3 फैक्टोरियल। ये 3 फैक्टोरियल ऊपर नीचे कैंसल आउट हो जाएगा। K+3 फैक्टोरियल यहाँ और यहाँ कैंसल आउट हो जाएगा। ये 4 और ये टू बच जाएगा। तो बस अब तो क्वाड्रेटिक का सॉल्व कर लो। K+5 × K+4 क्या बचेगा? K+5 टाइम्स K+4 इज इक्वल टू 22 टाइम्स ऑफ K - 1 इज इक्वल टू 22 टाइम्स ऑफ K - 1। अब मुझे लगता है ये तो सॉल्वेबल है, इतना पार्ट तो आप क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लोगे, सभी का आंसर आ जाएगा। ये ऑप्शन पुट कर दीजिएगा, तब भी कोई परेशानी नहीं है। करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आप लोगों का क्वेश्चन बचता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा गया, हाउ मेनी नंबर्स लाइंग बिटवीन 500 एंड 600, इन दोनों के बीच में कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5। ये 5 डिजिट्स का इस्तेमाल करना है, ठीक है ना? और 6, सॉरी 6 भी लिखा हुआ है। व्हेन द डिजिट्स आर नॉट टू बी रिपीटेड, तो डिजिट्स रिपीट नहीं होने। 500 से 600 के बीच में नंबर आना है, 3 डिजिट का नंबर आएगा। और 500 से 600 के बीच में कोई भी नंबर आएगा तो पक्की बात है उसकी फर्स्ट प्लेस पर केवल और केवल 5 आ सकता है। तभी तो बिटवीन 500 एंड 600 में, है ना, केवल 5 आ सकता है, और तो कुछ आ ही नहीं सकता, कंफर्म है। और ये कह रहे डिजिट्स रिपीट नहीं होने हैं, तो बस 6 अक्षर अवेलेबल है अपने पास। 5 तो यहाँ आ गया, इसके लिए 5 ऑप्शन अवेलेबल होंगे और इसके लिए 4 ऑप्शन अवेलेबल होंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो 5 × 4 आपके पास, और इसका तो एक ही ऑप्शन है, तो 1 × 5 × 4 आंसर आ गया 20। दिस इज द आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्या ये बात समझ में आ गई? बोल दो भाई, कोई डाउट है तो बोलिए यहाँ तक। आप सभी को अगर क्लियर है तो फटाफट से चैट में डाल दो ऑल क्लियर, क्योंकि इतने ही डाउट्स है आपके इस टीवीपी के अंदर। स्टिल किसी का और कोई डाउट भी है तो मुझे बता दो, फटाफट से चैट में डाल दो ऑल ओके या नॉट ओके। आई एम वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्स। डू इट फास्ट। क्वेश्चन 4 में क्या दिक्कत है पारस? क्वेश्चन नंबर 4 में माय डियर, मैं दोबारा बोल दे रहा हूँ,
देख लो, सुन लो पारस। क्वेश्चन नंबर 4 में n टाइम्स ऑफ, ये लिखा हुआ n-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय n-1 माइनस आर प्लस वन। तो वो एक्चुअली n-r का फैक्टोरियल। और ध्यान से देखो दोस्त, ये क्या बन रहा है? n फैक्टोरियल अपॉन n-r का फैक्टोरियल, जो कि npr होता है। दैट्स इट। पारस क्लियर है? ओके। ठीक है। तो मैं मान के चल रहा हूँ सभी को सारी बात समझ में आ गई। अच्छा, अब ये बता दे मुझे, दिस डीटीपी इज डन। एक मिनट।